आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का यह वीडियो लेक्चर रिमूविंग ऑफ नल सिंबल के एक और टॉपिक को कवर करेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि अगर नल सिंबल स्टार्टिंग सिंबल प्रोड्यूस करता है तो उसका क्या करना है, वो एज इट इज रहेगा ग्रामर में या नहीं रहेगा। ओके, तो उसी पे आधारित ये एक न्यूमेरिकल है। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं और इसका क्या कंक्लूजन निकलता है। एंड ऑफ द वीडियो वी विल कंक्लूड द कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक ग्रामर है जो एस है, ये प्रोड्यूस करता है ए को, बी को, स्मॉल ए को और सी को। साथ ही साथ ये प्रोड्यूस करता है बी ए सी को, और ये साथ में नल भी प्रोड्यूस करता है। तो ऑल द प्रीवियस वीडियो वॉट एवर वी कवर्ड ऑन अ बिहाफ ऑफ दिस रिमूविंग ऑफ नल सिंबल, दैट वाज स्टार्टिंग सिंबल वाज नॉट इंक्लूडिंग द नल, but in this special question this starting symbol is including the null. So let us see how we will avoid this null and how we will remove this null from the given grammar. ओके, तो आगे बढ़ते हैं, ग्रामर को कंप्लीट कर लें। एक प्रोडक्शन हमारे पास ए एज अ नॉन टर्मिनल है जो बी सी को प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ नल को भी इंट्रोड्यूस कर रहा है। ओके, फिर बी आया, बी ये प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है इंक्लूडिंग नल। एंड फाइनली वी हैव अ सी, दैट इज this is the production of C and this is also including the null symbol. तो इसमें सारे प्रोडक्शन में नल है। ओके, तो नल तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। सॉल्व करना चालू करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग सिंबल। पहला जो प्रोडक्शन है एज यूजुअल लिखना है हमको। ओके, अब एज यूजुअल लिखने के बाद चेक करेंगे क्या ए नल प्रोड्यूस कर रहा है। यस, ए प्रोड्यूस कर रहा है, तो नल की जगह ए की जगह नल रख देते हैं। सो वी आर गेटिंग बी ए सी, यहाँ पे नल प्रोड्यूस किया। ओके ओके, नाउ check it, C is producing the null, yes or no? Yes, C is producing as well null, so we will put the null here. ये A as it is रहेगा, B A और ये null प्रोड्यूस किया। क्लियर? तो A पर null प्रोड्यूस कर दिया, B पर null प्रोड्यूस कर दिया। अब दोनों पे एक साथ अगर null प्रोड्यूस करते हैं, null रखते हैं, तो क्या मिलता है? B A और ये null मिल गया। ठीक है, और इसमें कुछ चांसेस हैं। ए की जगह नल रखा तो ये, सी की जगह नल रखा तो ये, दोनों की जगह नल रखा तो ये मिला। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्शन इज बी ए सी। ओके, सो आई विल राइट हियर बी ए सी एज इट इज। नाउ बी ए नल। ओके, देन फाइनल नल इज हियर। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल व्हाट वी गॉट ए बी ए सी। यहां से नल रिमूव करेंगे, देन we got a b a c, final removing the null from here we got b a remove हो गया, then इधर पर b a only, final इधर b a c and final b a। और चूंकि ये स्टार्टिंग सिंबल है तो इस पर नल रहने देते हैं। क्लियर? सो व्हाट इज द कंक्लूजन इज दैट after evaluating and computation of this one, if the starting symbol is produces the null, then null should be there as it is, no need to remove that null. Clear? आगे देखेंगे कि क्यों रिमूव नहीं कर सकते। फिर आगे बात करते हैं। हमारे पास अगला जो प्रोडक्शन है वो है ए का। सो गाइज दिस इज अवर फर्स्ट आंसर। जब पूरा कंबाइंड करेंगे तो फिर आगे देखेंगे इसको। नाउ ए इज प्रोड्यूसेस बी एंड सी, सो बी भी नल प्रोड्यूस कर रहा है और सी भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो बी की जगह नल रखा तो ये प्रोडक्शन मिला, सी की जगह नल रखा तो ये प्रोडक्शन मिला। दोनों की जगह नल नहीं रख सकते क्योंकि ये स्टार्टिंग सिंबल नहीं है, तो स्किप इट। नाउ फाइनल सॉल्व इट। ए इज बी सी एंड दिस इज सी एंड दिस इज बी। ये हमको आंसर मिला दूसरा। क्लियर? सेकेंड आंसर। नाउ अब बारी आती है अगले की, B। तो B is produces which one? B is produces S B N। ओके, अब S की जगह नल रख सकते हैं क्या हम? क्लियर? अगर S की जगह नल रखा तो हमको मिला B N। ऑब्वियसली नल प्रोड्यूसेस है तो S की जगह नल रखेंगे। क्लियर? सो S की जगह नल रखा तो मिला B N। B की जगह यहाँ नल रखेंगे तो हमको मिल जाएगा which one? बी एस नल। ये बी की जगह नल रखा एंड नल। क्लियर? दोनों की जगह नल रखते हैं तो फाइनली वी गॉट, दोनों की जगह यानी एस की जगह और बी की जगह, तो हमको मिल गया दिस एंड। और कुछ है इसमें पॉसिबिलिटीज? देयर इज नो पॉसिबिलिटीज। इसको कंप्यूट करके फाइनल कंक्लूड करते हैं। एस बी एन, नल रिमूव हो जाएगा, देन वी गॉट बी एन
इधर से null remove होगा, then we got Sn, and final null is removed and we got n only. So this is the another one subset of answer. Now after this one what we have a C. तो C को चेक करेंगे. C is produces A, S, B. ओके, S नल प्रोड्यूस करता है इसीलिए नल रखा, तो ये हमको प्रोडक्शन मिला. ओके, सिंप्लीफाइज हो गया. ए बी एज इट इज रहेगा पहले, ए बी सी आर. ए नल प्रोड्यूस करता है, नल रखेंगे, वी गॉट बी सी आर. ओके, इसको कंटिन्यू करते हैं. ये ए की जगह नल रखा, अब हम बी की जगह नल रखेंगे, देन वी गॉट ए नल सी आर. ओके, देन फाइनली सी इज ऑल्सो प्रोड्यूसेस नल, सी की जगह नल रखते हैं तो मिलेगा ए बी नल एंड आर. फाइनल तीनों की जगह नल रखते हैं तो नल, ये वाला बी का नल, सी का एंड फाइनल आर. क्लियर? और कुछ पॉसिबिलिटीज है कि नहीं? ए की जगह नल रखा, ओके, फिर बी की जगह रखा, फिर सी की जगह रखा, फिर तीनों की जगह रखा. तो दिस इज कंप्लीटेड एंड फाइनल नल. सो वी आर नॉट राइटिंग नल हियर बिकॉज दिस इज अ नॉट अ स्टार्टिंग सिंबल. फाइनल इसको कंक्लूड करते हैं. तो सी का प्रोडक्शन हमको क्या मिलता है? नाउ लेट अस चेक. सी का प्रोडक्शन हमको मिला सी. ओके, सी ए एस बी. नल यहां से रिमूव होगा, ए बी एज अ प्रोडक्शन, बी ये ए बी सी आर एज इट इज. नल रिमूव होगा बी सी आर, यहां से नल रिमूव होगा ए सी आर, यहां से नल रिमूव होगा ए बी, नल रिमूव होगा तो फाइनल आर एंड फाइनल रिमूविंग ऑफ ऑल नल. दिस इज द प्रोडक्शन जनरेटेड बाय बी. इसके अलावा अब हमारे पास कुछ नहीं है. फाइनल इसको कंक्लूड करके हम फाइनल आंसर लिखते हैं. तो फाइनल आंसर में हमारे पास आएगा वो ये है कि S tends to A B A C as well as B A C as well as A B A B A, then B A C, then B A and null here because this is the starting symbol. This is completed. Now A is writing, give it to us. A क्या आंसर दिया? A B C and B. This is also completed. Now B, after removing the null remove करने के बाद what we got? B S B N. This is the first answer. Then B N and S N and final N. And at the last C, what is the production generated by C? C is generated A S B and A B and A B C R and B C R and final A C R and at the last, not last, second last and at the last this one. So guys, this is our final answer. Okay, so guys, ये जितने भी अभी प्रीवियस कंटिन्यूसली जो वीडियो लेक्चर कवर हुए हैं इंक्लूडिंग दिस वन, these all are comes under the reduction of grammar, simplification of grammar. So simplification of grammar is allowed to you will modify the grammar but its string generation cannot be modified. यानी आप ग्रामर को मॉडिफाइड करेंगे, आप उसमें से जो चीजें यूज में नहीं है उनको आप एलिमिनेट करेंगे, डिलीट करेंगे, ग्रामर के सिंबल से हटा देंगे और हमारा जो प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिंग है उस पर यानी ग्रामर के आउटपुट पर फर्क नहीं आना चाहिए. इसमें हमें जो कंडीशंस मिली, आप रिमूवल ऑफ यूनिट सिंबल कर सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ नल सिंबल कर सकते हैं और एट द लास्ट रिमूवल ऑफ यूजलेस सिंबल कर सकते हैं. यानी ये तीन चीजों को आप अप्लाई करके किसी ग्रामर को रिड्यूस कर सकते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि अगर आप ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में ग्रामर को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपका जो कंपाइलर का एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी है वो हाई हो जाता है. Okay, so thank you so much guys to watching this video. We will meet again in the new video. Thank you so much. Take care.